जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत को जय गुरु जी और गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और देवेंद्र अंकल और अंजलि शर्मा आंटी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और वो पूरी संगत को एक माला के रूप में पिरो रहे हैं, तो उनका भी मेरे दिल से धन्यवाद है। संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? संगत जी, अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर बता दीजिए। शैल आई स्टार्ट? जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी साथ संगत को शत शत प्रणाम। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और स्पेशल थैंक्स टू देवेंद्र अंकल एंड अंजलि आंटी, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म बख्शा है गुरु जी नाल मौजा, और जहाँ हम अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है, जिसका हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते, और ना ही हमारी जीवा में इतनी समर्थ है कि हम उनकी महिमा का या उनकी लीलाओं का या उनकी वड्याइयों का गुणगान कर सकें। ये तो गुरु महाराज जी स्वयं ही हमारे रसना में विराजमान होते हैं और हर संगत की रसना में विराजमान होते हैं, और वो वही बुलवाना चाहते हैं जो गुरु जी की मर्जी होती है। तो सत्संग मीन्स, जो हम इतने दिन से इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, कि सत्संग क्या है? सत्संग मीन्स सत्य का संग। सत्य मीन्स हमारे गुरु महाराज जी, जो साक्षात महाशिव हैं, साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर हैं, परम पिता परमात्मा हैं, जब वो हमें अपने श्री चरणों में ले लेते हैं, जब वो हमें अपने सानिध्य में लेते हैं, हमें अपने श्री चरणों में जगह देते हैं, तो हमारा जीवन ही एक सत्संग बन जाता है। पूरा जीवन हमारा सत्संग बन जाता है। हर पल जब हम गुरु महाराज जी से कनेक्ट होते हैं, हर वो पल जब हम गुरु महाराज जी को याद करते हैं, हर मोमेंट सत्संग बन जाता है। तो संगत जी, हम सब पूरा गुरु परिवार, हम इतना ब्लेस्ड हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने करोड़ों की भीड़ में से हमारा हाथ थामा है। तो इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने अपना हाथ हमारे सिर पर रखा है। तो कैसे, अब प्रश्न उठता है कि कैसे हमारा जीवन सत्संग बन जाता है? जब जब हम गुरु महाराज जी के रूबरू होते हैं, जब जब हम उनकी याद में डूबते हैं, तो हर पल हर क्षण वो सत्संग है। अगर हम गुरु महाराज जी के नाम की जोत जला रहे हैं तो वो भी सत्संग है, और सब कुछ जो भी हमारे पास है वो गुरु महाराज जी का बख्शा हुआ है, और उस बख्शे हुए में से अगर हम उनको भोग लगा रहे हैं तो वो पल भी सत्संग है। अगर हम दोनों टाइम गुरु महाराज जी के नाम की जोत जला रहे हैं वो भी सत्संग है। अगर हम उनका शब्द सुन रहे हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं, तो वो मोमेंट भी सत्संग है। और अगर हम अब सत्संग कर रहे हैं तो ये भी गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये भी सत्संग है। और जो सुन रहे हैं वो भी सत्संग है। सत्संग सुनना और सत्संग करना, ये दोनों ही गुरु महाराज जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो एक तरह से जब हम गुरु महाराज जी के चरण शरण में आते हैं तो हमारा पूरा जीवन सत्संग बन जाता है। पूरा जीवन एक
जैसे होता है ना, एक गुलाब का फूल होता है, जो पड़ा है गुलाब का फूल कितने महक रहे हैं ना, वैसे ही गुरु महाराज जी हर गुरु परिवार का, हर संगत का जीवन जो है वो गुलाब के फूल की तरह महका देते हैं। तो इसके लिए गुरु महाराज जी का लख लख बार शुक्राना है। तो गुरु महाराज जी स्वयं फरमाते हैं कि जो संगत सत्संग करती है, मैं उसका भी कल्याण करता हूँ, और जो संगत सत्संग सुनती है, गुरु महाराज जी उस संगत का भी कल्याण करते हैं। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स दोनों तरफ से चल रही होती हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है संगत जी कि हम सत्संग क्यों शेयर करते हैं, क्यों गुरु महाराज जी ने ये परंपरा चलाई है कि जो वो हमारे साथ कल्याण करते हैं वो हम शेयर करें। उसका एक मेन पर्पस सिर्फ यही होता है कि जैसे सपोज मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ कि कोई मुझे ऐसी डिसीज़ है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जो ला इलाज है, और जहाँ डॉक्टर्स भी हार मान लेते हैं, जहाँ डॉक्टर्स की डॉक्टरी भी फेल हो जाती है, जब वहाँ मेरे गुरु महाराज जी की रहमत, उनकी बख्शीश, उनकी कृपा दृष्टि उस संगत पे शुरू हो जाती है। और जब वो संगत ब्लेस्ड होती है गुरु महाराज जी की कृपा से, वो संगत ठीक हो जाती है, तो वो ज़रूर ही गुरु महाराज जी का शुक्राना करती है, उनका सत्संग शेयर करना चाहती है कि कैसे गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर कृपा करी है, कैसे उन्होंने मेहर करी है, कैसे उन्होंने अपनी बख्शीश दी है मुझे। और जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग एक ही संगत शेयर कर रही होती है, लेकिन उसके माध्यम से जितनी संगत जुड़ी होती है, जितनी संगत सत्संग सुन रही होती है, उन सब का कल्याण होता है। क्योंकि जैसे मैं ही किसी बीमारी से जूझ रही हूँ, और जो संगत सुन रही है उसमें भी ऐसे लोग हैं जो उस बीमारी से लड़ रहे हैं, तो उनके मन में भी गुरु महाराज जी एक आशा का दीप जलाते हैं। उनको भी ये लगता है कि जब इस संगत को गुरु महाराज जी ने ब्लेस करा है, तो वो हमें भी ज़रूर ब्लेस करेंगे, और ये तो पक्की बात है। तो गुरु महाराज जी का तो जो कलयुग में ये महाशिव का अवतार हुआ है, वो उन्होंने पूरी संगत का कल्याण करने के लिए इस धरती पे आए हैं। वो सबको ब्लेस कर रहे हैं, ये नहीं कि जो गुरु परिवार है वो उसी को ही ब्लेस करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो गुरु महाराज जी से नहीं भी जुड़े हुए, गुरु महाराज जी तो सबका कल्याण करते हैं, सबका जन जन का कल्याण करने के लिए वो इस धराधाम पे उन्होंने अवतार लिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जैसे कि हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम सोचते हैं हम गुरु महाराज जी से इतने साल पहले कनेक्ट हुए हैं, हम गुरु महाराज जी से इतने साल पहले कनेक्ट हुए हैं, लेकिन सच तो ये है कि गुरु महाराज जी तो हर जन्म में वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। चाहे वो पिछला जन्म है, या अब का जन्म है, या आगे का जन्म होगा। अगर हमारे कार्मिक अकाउंट्स नहीं क्लियर होते, कोई ऐसा कर्म रह जाता है, तो नेचुरली हमें अपना अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरु महाराज जी तो हर पल, हर क्षण हमारे साथ हैं। जब हम पहली बार इस पृथ्वी पे आते हैं और सांस लेते हैं, गुरु महाराज जी हमारे साथ होते हैं, और हम उनकी छत्र छाया में पल रहे होते हैं। गुरु महाराज जी कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, लेकिन हम ये सोचते हैं क्योंकि जब हम अपने परमपिता परमात्मा गुरु महाराज जी के रूबरू होते हैं, तब हमें लगता है कि हम गुरु महाराज जी से इतने साल पहले कनेक्ट हुए। पर असल में हम हर जन्म में गुरु महाराज जी के साथ थे। तो सत्संग में संगत जी आपको ऐसा सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि जब मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में नहीं गई थी, उनका बुलावा नहीं था। ये तो गुरु महाराज जी की मर्जी होती है कि उन्होंने कब, किसको, किस समय पर कैसे बुलाना है। ये समय और ये टाइम जो होता है वो हमारे महाराज जी मुकर्रर करते हैं। जब उनकी मेहर होती है तभी हम उनके दरबार में पहुंच सकते हैं। तो हम सब इतने ब्लेस्ड हैं, गुरु महाराज जी ने हमें सबको अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है। तो एक सत्संग मैं आपको ये वाला शेयर करती हूँ कि जब मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों से नहीं जुड़ी थी, उनका बुलावा नहीं था। संगत जी, ये 2008 की बात है। मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते थे, इस टाइम वो रिटायर हो चुके हैं। हमने बेंगलोर में अपना ट्रांसफ़र ले लिया था, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा था वो बेंगलोर में जॉब कर रहा था, और मेरी बेटी
रुड़की में बीटेक कर रही थी और उसका लास्ट ईयर था। तो हमने बहुत सोच समझ कर कि बच्चे अब हॉस्टल्स में रह चुके हैं, अब हम एक साथ रहेंगे, और हमने म्यूचुअल ट्रांसफ़र लिया था। शायद गुरु जी की यही मर्ज़ी होगी, ये सब गुरु महाराज जी की प्लानिंग होती है। तो 2007 में मेरी बेटी ने बीटेक कंप्लीट करा और वो बेंगलोर में आ गई और उसको बहुत अच्छी आईटी कंपनी में जॉब मिल गई। ये भी गुरु जी की मेहर है, जिसके लिए दिल से शुक्राना है, क्योंकि जो आईटीज़ में हैं उन्हें ये अच्छी तरह मालूम है कि 2007 में बहुत ही रिसेशन था, बिल्कुल भी जॉब नहीं मिल रही थी आईटीज़ वालों को। लेकिन शायद गुरु जी की मर्ज़ी थी, वो जैसे ही पास आउट हुई उसको बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। उसके लिए गुरु महाराज जी का लख लख बारी शुक्राना है। तो संगत जी, वो जब जॉब करने जा रही थी तो मेरे हस्बैंड का डेली रूटीन था कि उसकी जहाँ ऑफिस की बस उसे पिक करने आती थी, वो उसको छोड़ने जाते थे। ये डेली का रूटीन था। तो ऐसे लगातार चलता रहा, फिर वो उसको छोड़ के आते और फिर अपने ऑफिस में चले जाते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ, वो उसको छोड़ने जा रहे थे और लेफ्ट साइड से एक टेम्पो ट्रैवलर आया और एकदम, क्योंकि सामने से आता तो मेरे हस्बैंड को दिख जाता और शायद वो अपना बचाव कर लेते। शायद गुरु जी की यही मर्जी थी। टेम्पो ट्रैवलर आया और इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि वो दोनों रोड पे गिर गए। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल होश में नहीं थे, अनकॉन्शियस हो गए। लेकिन मेरी बेटी को थोड़ा सा इतना होश था कि उसने घर में फ़ोन कर दिया और मैं और मेरा बेटा हम दोनों अपनी गाड़ी लेके पहुँचे और घर से बाहर ही मेन रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। बड़ी मुश्किल से पब्लिक की हेल्प से उन्होंने, मेरे बेटे ने मेरे हस्बैंड को पिछली सीट में गाड़ी में लिटाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसके बाद हमारे कुछ रिलेटिव्स बेंगलोर में भी थे, मैंने उन्हें कॉल करा, फटाफट वो लोग भी आ गए। मैंने अपनी बेटी को कार में डाला और हम भी हॉस्पिटल में पहुंच गए। संगत जी, जब मेरी बेटी के राइट लेग पे पूरा स्कूटर गिरा था और जब मैं अपनी गोद में उसकी टांग लेके बैठी हुई थी, तो संगत जी, जो घुटने के नीचे से लेंथ में नहीं, विड्थ में उसकी आधी टांग कट चुकी थी और वो लटक गई थी और उसको मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था। हम फटाफट हॉस्पिटल में पहुँचे तो दोनों को इमरजेंसी में लिया, पर मेरे हस्बैंड की हेड इंजरी थी, तो उसी टाइम डॉक्टर्स ने उनको आईसीयू में शिफ्ट करा। और आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी, एकदम हम शॉक में चले गए कि एक अचानक जी क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर से पूछा, मेरे हस्बैंड को आईसीयू में लेके गए तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम 24 आवर्स तक कुछ भी नहीं बोल सकते, जब तक इन्हें होश नहीं आता था। संगत जी, मेरी बेटी की भी सर्जरी हुई, उसका मल्टीपल फ्रैक्चर था, उसकी टांग में रॉड पड़ी, काफ़ी टाइम 2-3 घंटे की सर्जरी चली और 3 हफ्ते तक मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट रही और मेरे हस्बैंड विद इन वीक उनको डिस्चार्ज मिल गया था और उनका हैंड भी फ्रैक्चर हुआ था। लेकिन जब वो आईसीयू में थे तो डॉक्टर्स का मेन इंटेंशन था कि उनकी हेड इंजरी है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, तो उनके हाथ की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो उनके हाथ में भी फ्रैक्चर था, तो बाद में प्लास्टर चढ़ा। मेरी बेटी को 3 महीने का प्लास्टर चढ़ा, पूरी पैर से लेकर उसकी थाइस तक उसको प्लास्टर था और इस रिकवरी में पूरा हमको 6 मंथ्स लग गए और बड़ी टेंशन होती थी, बड़ी टेंशन, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, सारी लाइफ उसके आगे थी और हमें यही आता था कि पता नहीं कि ये चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। लेकिन सर्जरी हुई तो डॉक्टर सेटिस्फाइड थे कि नहीं, इसकी सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई है, आप टेंशन मत लो। फिर 3 महीने तक उसका प्लास्टर था, उसके बाद फिजियोथेरेपी और सब कुछ उसका चलता रहा और तब मेरे रिलेटिव सब दिल्ली में ही थे, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मेरा ब्रदर, मेरे अंकल सब पहुँच गए थे, हम हॉस्पिटल में ही थे तब। वो पहुँच गए थे और वो तो 2-3 दिन रुक के चले गए। उसके बाद मेरी मॉम, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरा छोटा बेटा गुड़गांव में जॉब करता है, वो सब आ गए। तो मतलब जब इस परेशानी और दुःख के समय में जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं ना, तो बहुत मॉरल सपोर्ट मिलती है, हमें बहुत हिम्मत मिलती है। और गुरुजी से प्रार्थना है
कि जिन्होंने दुख के समय में मेरा साथ दिया। गुरु महाराज उन सबको ब्लेस करें। और वैसे वो सभी ब्लेस्ड हैं, पूरी ब्लेस्ड फैमिली है। अब सब वो गुरु जी के श्री चरणों में जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए भी लख लख वारी शुक्राना है। मेरी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ उसकी न्यू ज्वाइनिंग की और 6 महीने तक उसने जॉब पे वो गई भी नहीं। लेकिन उनके सीनियर्स जो भी देखने आते हैं वो कहते हैं आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप जॉब की तरफ ध्यान भी मत दो। और सच में संगत जी, हमें था कि हमारे बच्चे ठीक हो जाए, हमें जॉब तो फिर भी मिल जाएगी। लेकिन जहाँ एक सबक जो गुरुजी ने सिखाया है वो ये था कि जब भी दुख का टाइम आता है, तो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हर एक का अपना अपना अनुभव होता है, कि उस टाइम मैं इतनी शॉक में चली गई थी कि मेरे से बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी कि मेरे हस्बैंड को या मेरी बेटी को ठीक कर दो। बर्दाश्त भी नहीं मेरे मुंह से निकल रही थी। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद। सच में, जैसे यहाँ की पूंजी काम आती है। अगर पैसा नहीं होता हमारे पास, तो आप बता सकते हो आपको कोई डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाएगा, आप चाहे कितने सीरियस हो। तो कहते हैं ना, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। तो ये वाली पूंजी भी हमें इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि ये ही इस लोक में भी और परलोक में भी हमारे काम आती है। तो गुरु महाराज जी का लख लख वारी शुक्राना है कि मैं उनके श्री चरणों में नहीं जुड़ी थी, तब भी उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी, मेहर करी। और आज मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक हैं और मेरी बेटी भी बहुत खुश है, सुखी है। उसकी शादी हो गई, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड परिवार उसको मिला है। ये भी उनकी रहमत है गुरु महाराज जी की। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी तो संगत जी हर समय, हर पल, हर क्षण हमारे साथ हैं। ये नहीं है कि इसी जन्म में, पिछले जन्म में भी हमारे साथ थे। और ये महाशिव हैं, साक्षात साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर हैं, साक्षात परम पिता परमात्मा हैं। सब कुछ यही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि हर युग में जो भी अवतार हुए हैं, चाहे वो राम का अवतार है, चाहे कृष्ण का है, चाहे गुरु नानक महाराज जी ने इस धराधाम में अवतार लिया है, या साईं बाबा है, हर रूप में गुरु जी हैं। और ये संगत ने स्वयं सिद्ध करा है। क्योंकि हम जिसके भी सत्संग सुनते हैं, तो कई बार लोगों के सत्संग ये होते हैं कि हमें गुरु महाराज जी में कृष्ण के दर्शन हुए हैं, और साईं बाबा के, गुरु नानक महाराज जी के तो बहुत संगत को दर्शन हुए हैं। तो लख लख बार शुक्राना है गुरु महाराज जी का कि ऐसे ही अपनी संगत को दर्शन देते हैं और देते रहें। उसके बाद संगत जी, मैं अपनी जर्नी आपको बताती हूँ कि मैं गुरु महाराज जी से कैसे कनेक्ट हुई। तो ये मैंने आपको 2008 की बात बताई है। मैं 2016 स्टार्टिंग में, फरवरी में, मैं अपनी मॉम के घर दिल्ली गई थी, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे सब रिलेटिव्स दिल्ली में हैं और बेंगलोर से आना जाना हमारा फ्रीक्वेंट लगा रहता था। तो जब मैं अपनी मम्मी के घर गई, तो मैंने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप फर्स्ट टाइम देखा था। उससे पहले कभी भी मैंने अपने रिलेटिव से या अपने फ्रेंड सर्कल से कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था। हालांकि मेरा बर्थ प्लेस भी दिल्ली का है, एजुकेशन भी मेरी दिल्ली में हुई है, लेकिन गुरुजी का नहीं बुलावा था। जब उन्होंने बुलाना होता है, तभी वो अपनी संगत को दरबार में बुलाते हैं। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मेरा ब्रदर और भाभी भी उसी टाइम कनेक्ट हुए थे। तो जब मैं उनके घर थी, तो अचानक से ही हमारा बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना। तो उन्होंने कहा बड़े मंदिर चलना है, तो मंदिर के नाम से तो कोई भी मना नहीं करता। हम सब बड़े मंदिर गए। और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी, जब मैं गई तो गुरुजी की मेहर थी शायद, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी संगत जी। ये गुरुजी की इतनी कृपा है। ना कोई मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम थी, ना कोई और प्रॉब्लम थी, ना फैमिली की कोई टेंशन थी, और ना ही कोई वेल्थ की कोई प्रॉब्लम थी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि मैंने जितने सत्संग सुने हैं, चाहे वो गुरुजी के टाइम की संगत है, चाहे वो अब संगत नई संगत है जो अब जुड़ रही है, हमेशा उनका यही होता है कि उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, और कोई ना कोई उन्हें गुरु महाराज जी के दरबार में लेके जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और हो सकता है गुरु महाराज जी तो सब जानते हैं कि उनके बच्चे कैसे हैं। अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो शायद, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं कभी शायद उनके घर पे जा भी नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही कृष्ण डिवोटी रहे हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे
ग्रैंड पेरेंट्स, हम सब कृष्ण की पूजा, कृष्ण की भक्ति करते थे और हम बहुत पूजा पाठ करते थे। अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती ना, तो शायद मेरा विश्वास उठ जाता और मैं कभी भी किसी के दर पर नहीं जाती। तो गुरु महाराज जी तो जानी जान है, वो तो सब जानते हैं, उन्हें हम क्या बताएँगे, वो तो जानी जान है। हर एक के दिल की जानते हैं, उन्हें पता है कि उनके ये बच्चे कैसे नालायक हैं और इनको किस तरह बुलाना है। तो फरवरी 2016 में मैं फर्स्ट टाइम गुरु महाराज जी के मंदिर में गई। जैसे सबका अपना अनुभव होता है कि बहुत ही डिवाइन फीलिंग हुई, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। और जब हम सबसे पहले तो जो सेवादार का इतना दिल से शुक्राना है कि इतनी संगत को इतने सिस्टमैटिक वे से वो हैंडल कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आम मंदिरों में जाते हैं, इतनी भीड़, इतना रश होता है कि वहाँ आप मूर्ति के दर्शन भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे से सब कुछ हो रहा था। जब मैं दरबार में पहुँची और गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हम बैठे, तो मुझे लगा कि गुरु महाराज जी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा है। तो उस पल का शुक्राना, उस क्षण का शुक्राना जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, वो बहुत ही खूबसूरत पल था। मतलब द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ कि जब गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ थामा और मुझे लगा कि शायद कोई भी मेरे मन में, संगत जी, कोई भी प्रश्न नहीं उठा, कोई भी, मन भी ब्लैंक था और दिमाग भी ब्लैंक था। कुछ नहीं, बस ये था कि साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनके श्री चरणों में बैठी हूँ। तो गुरु महाराज जी सच में यही फरमाते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि संगत जी, जब आप जाते हो तो अपना दिमाग, अपने लॉजिक, अपने इफ एंड बट्स सब जुतियों के साथ बाहर उतार के आया करो। बिल्कुल सही बात है कि जब हम सब चीज़ें अंदर लेके जाएँगे, हमारे मन में संसार ही भरा हुआ है, तो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम ले ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। कभी हो ही नहीं सकता कि माया हमारे मन में बसी हुई है, माया और इतने प्रश्न हैं और इतने लॉजिक हम लगाते हैं, तो गुरु जी कभी भी उस संगत पे मेहर नहीं करते, कभी भी नहीं करते। सिर्फ़ अपने आप को खाली कर दो और उनको अपने श्री चरणों और अपने आप को उनके श्री चरणों के साथ जोड़ दो। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी की भटकन समाप्त हो गई है, जो एक मंज़िल होती है, क्योंकि आत्मा भी जब तक परमात्मा के रूबरू नहीं होती, आत्मा भी भटकती रहती है। उसे भी चैन नहीं मिलता, उसे भी शांति नहीं मिलती। उसे कब शांति मिलती है, जब वो भी अपने महाराज के, अपने गुरु महाराज जी के, अपने परमात्मा के श्री चरणों में आ जाती है, तो उसे भी शांति मिल जाती है। संगत जी, चाहे हमारे ईश्वर का, गुरु जी का बख्शा हुआ सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे पास गुरु महाराज जी की शरण नहीं है, उनका दर हमें नसीब नहीं होता, तो हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति मिल ही नहीं सकती। सब कुछ होते हुए भी हमारा मन बेचैन रहता है। तो ऐसे ही फिर गुरु महाराज जी का दर्शन करे और फिर हम बेंगलोर में आ गए। और संगत जी, मैं आपको बहुत शॉर्ट में सत्संग शेयर करूँगी, नहीं तो एक टाइम की भी मर्यादा है, बहुत लंबा हो जाएगा। और 2016 से लेके फिर मेरी भाभी ने बताया, क्योंकि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी गुरु महाराज जी के बारे में नहीं पता था। मंदिर गई, हाँ, बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यारी यादें अपने साथ संजो के लाई। तो मेरी भाभी ने कहा कि दीदी, ऐसे ये गुरु महाराज जी का एक पेज है, शिव जी सदा सहाय, आपको कुछ नहीं करना। उसने वो पेज भी लाइक कर दिया। कहते बस जब भी मैसेज आएगा आप जय गुरु जी लिख दिया करो। मैंने कहा ठीक है। हम बेंगलोर में आ गए तो बस वही रूटीन चलता रहा। उस टाइम उस ग्रुप के 3 मैसेजेस मॉर्निंग में और आफ्टरनून में और रात को भी 3 मैसेजेस उनके डेली आते थे। तो मैं ज़रूर पढ़ती थी और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखती थी। ऐसे ही मेरा और गुरु महाराज जी का कनेक्शन जो है, वो जो बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग होती गई। वो मुझे ऐसे पता चला कि जब गुरु महाराज जी का कोई मैसेज नहीं आता था, तो एक बेचैनी सी हो जाती थी। मतलब ऐसे लगता था कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कि जैसे सच में हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और कोई ना आए तो हमें मायूसी हो जाती है ना। जब गुरु महाराज जी का कोई भी मैसेज नहीं आता था, तो मैं फटाफट उनकी टाइमलाइन पे लिख देती थी कि आपने ये वाला मैसेज अभी पोस्ट नहीं करा। मुझे नहीं पता वो उस ग्रुप के एडमिन कौन थे, आंटी थे या अंकल थे, बस मेरी उनके टाइमलाइन पे ही चैट होती थी। मैंने कहा आपका मैसेज नहीं आया। वो
उसी टाइम मैसेज भी भेज देते थे और नीचे ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिख के भेजते थे, या कभी कभी लिखते थे कि चैंट मंत्र जाप, नीचे मंत्र जाप लिख देते थे। ऐसे ही चलता रहा, 5-6 महीने तक चलता रहा। और उस दौरान जो गुरुजी ने करवाया उन वो ही मेरे टीचर थे, वो ही मुझे सब कुछ पढ़ा रहे थे। और सच में संगत जी, मुझे ये भी नहीं पता था कि सत्संग का भी कोई कंसेप्ट होता है, कि हाँ गुरु महाराज जी की संगत सत्संग भी करती है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे यही मालूम था कि जैसे हम आम मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रसाद लेते हैं और वापस आ जाते हैं। मुझे नहीं पता था गुरु महाराज जी के सत्संग भी होते हैं। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी की और मेरी जर्नी आगे बढ़ती रही। 5-6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक यूट्यूब पे गुरु महाराज जी के बहुत बहुत सत्संग सुने हैं। क्योंकि 2016 में संगत जी इतना फेसबुक में कोई ग्रुप्स भी नहीं थे, और इतने संगत के सत्संग्स भी इतने शेयर नहीं होते थे। जो गुरु महाराज जी की पुरानी संगत थी उनके सत्संग थे। और मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक सुनना, और कितनी बार सुनना। और हर बार मुझे लगता था कि ये तो नया सत्संग है, ये तो नया सत्संग है, ये तो मैंने सुना ही नहीं। सबके सत्संग सुने हैं जो गुरु महाराज जी के साथ उस टाइम जुड़े हुए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शायद गुरु जी मुझे इसी के माध्यम से ही मुझे टीच कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। पर गुरु जी ने मुझे सत्संग में नहीं भेजा, और ना ही उन्होंने कभी मेरे को ये किसी संगत से भी नहीं मिला। मतलब 2016 से लेकर 18 जून तक गुरु महाराज जी ने 1.5 साल तक मुझे ना किसी सत्संग में भेजा, और ना ही किसी संगत से इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे नहीं पता था सत्संग भी होते हैं, और संगत से भी ऐसे भाई बातचीत कर सकते हैं, या हम अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो एक दिन ऐसे ही 5-6 महीने बीत गए, तो संगत जी हमारे घर कुछ गेस्ट आए, और उस दिन मैं इतना बिजी, क्योंकि जब भी मैं गुरु महाराज जी के साथ फर्स्ट डे से कनेक्ट हुई थी उस ग्रुप के माध्यम से, मैं तीनों टाइम मैसेज पढ़ती थी और ज़रूर लिखती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस इसके बाद मुझे कुछ नहीं आता था। ये लिखती थी और इंतज़ार करती थी। एक बार हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, और मैं फ़ोन भी मैंने नहीं उठाया, मुझे फ़ोन उठाने का भी टाइम नहीं मिला, और मैं सारा दिन बहुत बिज़ी रही। जब वो लोग चले गए और फटाफट हम उन्हें सी ऑफ करके आए, मैं ऊपर आई, मैंने सबसे पहले अपना मोबाइल देखा कि गुरु महाराज जी के साथ आज तो मुलाकात ही नहीं हुई है। तो जब मैंने मैसेज पढ़ा ना संगत जी, तो मैं 4-5 महीने से मैसेज पढ़ रही थी, वो मैसेज कभी भी नहीं आया था। और वो मैसेज था कि बहुत ही स्माइल वाला, बहुत ही प्यारा, गुरु महाराज जी के जो सारे स्वरूप बहुत प्यारे हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का कि सारे स्वरूप गुरु महाराज जी के जो भी देख लो, जो भी देख लो, हमारे मन में बस जाते हैं। तो बहुत ही प्यारा स्वरूप था, और उसमें मैसेज क्या था कि गला शुक्राना नहीं कीता। संगत जी, आप मान सकते हो कि मेरा क्या हाल होगा। मुझे लगा साक्षात गुरु महाराज जी आके ये मैसेज मुझे ही दे रहे हैं, क्योंकि कोई संगत ऐसी नहीं होगी कि जिसने गुरु महाराज जी का शुक्राना नहीं किया होगा। मैंने 5 महीने में आज पहली बार ही नहीं करा, और गुरु महाराज जी ने मेरे को ये संदेश दिया। उसके बाद मैं कहती हूँ, पहले ही फर्स्ट डे, मतलब कोई डाउट नहीं था, इतना श्रद्धा और विश्वास हम कहें नहीं। नहीं संगत जी, श्रद्धा और विश्वास का भाव भी गुरु जी ही जगाते हैं। जो हम समर्पण का भाव होता है वो भी हमारे मन में गुरु जी जागृत करते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में भक्ति बढ़ती गई। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कृष्ण की पूजा करती हूँ तो मेरे मन में ऐसा आए कि मैं गुरु महाराज जी के चरणों में गई हूँ। मुझे यही लगा कृष्ण महाराज जी की आज भी मैं पूजा करती हूँ, आज भी वो मेरे आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने ही मुझे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में भेजा है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे हैं जो हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़ा सकते हैं। गुरु महाराज जी हमें गति देते हैं। बाकी ईश्वर का धर्म तो जन्म और मरण है, लेकिन हमें जन्म और मरण के चक्र से छुड़ाने वाले हमारे सिर्फ श्री गुरुदेव महाराज जी हैं। उनके अलावा हमें कोई भी इस जन्म से मुक्त नहीं कर सकता। साक्षात वो ही मुक्ति के देवता हैं, महाशिव हैं। क्योंकि लोग तो कहाँ कहाँ जाके तप करते हैं, तब कहते हैं कि हम मुक्त होंगे, लेकिन यहाँ तो गुरु महाराज जी जब हमें हाथ थाम लेते हैं ना, वो गारंटी देते हैं, वो पूरी गारंटी देते हैं कि अब तुम मेरी शरण में आ गए हैं। और हमें खुद इस चीज़ का एहसास होता है कि हम जीते जी मुक्त हैं,
क्योंकि जो चले जाते हैं वो कभी हमें बताने नहीं आए हैं कि मेरे को मोक्ष मिला है। तो जब हम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जाते हैं तो संगत जी, हम जीते जी मुक्त हैं। हमें मुक्ति की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुक्ति के साक्षात देवता, साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर, वो उन्होंने हमें अपने श्री चरणों में लिया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हमारे कोई कार्मिक अकाउंट्स होते हैं तो हमें वो काटने पड़ते हैं और हमारा जन्म होता है। ऐसे मेरी उनके साथ जर्नी चलती रही। और उसके बाद जो भी मैसेज आता था मुझे लगता था ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए ही है, ये मैसेज गुरु महाराज जी ने सिर्फ मेरे लिए भेजा है। ऐसे ही एक और बहुत मैसेजेस हैं, अगर मैं ऐसे बताऊंगी, और वो सारे मेरे, कहते हैं ना, कॉपी में लिखने चाहिए, नहीं संगत जी, वो मेरे हृदय में लिखे हुए हैं गुरु महाराज जी ने। और उसके थोड़े दिन बाद ही एक ऐसा मैसेज आया, वो भी मैं शेयर करती हूँ, कि ऐसे ही मेरे हस्बैंड के साथ किसी बात में कोई आर्गूमेंट हो गया, मतलब कोई बहस, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी बात में आर्गूमेंट हो गया। मैं कह रही थी मैं सही हूँ, वो कह रहे थे मैं सही हूँ। तो ठीक है, कई बार अपना ही मूड ठीक नहीं होता और हमें छोटी सी बात भी पिंच हो जाती है। तो मैं अपने रूम में जाके लेट गई, रात का समय था, तो मैं अपने रूम में जाके लेट गई और मेरी आंखों में बहुत मैं आंसू आए और मैं रो पड़ी और कोई बात भी नहीं थी, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था, अरे इतनी तो कोई बात भी नहीं, पर मैं रो पड़ी। उसके बाद मेरी डॉटर इन लॉ ने बोला कि मम्मा खाना लग गया, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। तो 8:30 था, क्योंकि लास्ट का मैसेज गुरु महाराज जी का 8:30 और 9 o'clock के बीच में आता था। 8:30 था, तो उस टाइम उनका मैसेज क्या था संगत जी, ध्यान देने की बात है, बहुत बहुत। उसके बाद ही समझो मैं उनके भक्ति में बंद रही थी। उसके बाद एक पल के लिए भी और किसी का भी विचार कभी गुरु महाराज जी के अलावा आ ही नहीं सकता। हर रूप में मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं, हर एक जो भी इष्ट है उसमें साक्षात मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं। और देखा जाए तो वो एक ही लो है, एक ही लो है, एक ही नूर है, जिसमें गुरु महाराज जी हर अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। जिसका जो भी इष्ट देव है गुरु महाराज जी उसको उसी में ही दर्शन दे देते हैं। तो वो मैसेज था कि तू उदास मत हो, तू उदास मत हो, जब तू रोती है तो मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं। चल उठ, मैं तेरे नाल हाँ, सब चंगा होगा और सिर्फ शुक्राना करया कर। तो संगत जी बताओ, 15 मिनट से मैं अपने रूम में थी, अपसेट थी। मेरा बेटा, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरे हस्बैंड सब बाहर हैं, जिनको नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ या मेरे साथ, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल बात थी। कोई बात हो तो बंदा उसको मनाने भी आता है, सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैं एकदम, मैंने कहा ये तो किसको पता है, किसको पता है मैं परेशान हूँ। और जो मेरे गुरु महाराज जी का ये हुक्म था कि तू रोया ना कर, जब तू रोनी है तो मेरी आँखें भी नम हो जाती हैं, नम हो जाती हैं। चल उठ और सब चंगा होएगा, तो गुरु महाराज जी का सिर्फ शुक्राना देकर। तो लख लख बारी शुक्राना गुरु महाराज जी, लख लख बारी शुक्राना। कि उसके बाद मुझे पता चला कि बस सिर्फ गुरु महाराज जी मेरे हैं, मेरे हैं और मेरे हैं। कहते हैं ना, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और वाकई ही जब हम एहसास करते हैं, उस पल को महसूस करते हैं, वो तो हर पल हमारे साथ हैं, लेकिन हमें महसूस करना है ना कि क्या गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। तो वो हर पल हमारे साथ होते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मैं अपने घर में गुरु महाराज जी का घर है, नहीं मेरा घर नहीं, गुरु महाराज जी का। मेरे मन में ये भाव आया कि मैं अपने घर में सत्संग कराऊँ। लेकिन संगत जी, मैंने आज तक कभी सत्संग नहीं अटेंड करा था, मुझे मालूम ही नहीं था सत्संग कैसे करते हैं, लेकिन मन में भाव था। जैसे मैं सत्संग सुनती थी तो मेरे मन में भी भाव आया कि मैं सत्संग करवाऊँ। तो मैंने वही जो शिवजी सदा साई ग्रुप था, उनकी टाइमलाइन में मैंने लिखा कि कोई भी ऐसी बेंगलोर की संगत बताओ कि जो मुझे गाइड कर सके कि मैंने सत्संग करवाना है। लेकिन संगत जी, तब तक गुरु महाराज जी की नहीं आज्ञा होगी, नहीं हुक्म होगा, मुझे कोई सत्संग नहीं मिला, मुझे कोई संगत नहीं मिली। मैंने अपने घर में, उन्होंने मुझे पूरा लिख के भेजा, मतलब फ़ोन पे बात करो तो आप 5 मिनट में बात भी ख़त्म कर सकते हो। पूरा उन्होंने मुझे चैट में लिख के भेजा कि आपको किस किस तरह कैसे सत्संग करना है। और जो उन्होंने लिखा हमने उसी के अकॉर्डिंग सत्संग करा। और गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छा सत्संग हुआ। पर उसमें गुरु महाराज जी की कोई भी संगत नहीं थी, कुछ मेरे रिलेटिव्स थे और जो नेबर्स थे।
तो तभी से समझो गुरु महाराज जी की रहमत मेरे ऊपर शुरू हो गई। मेरी एक कज़न सिस्टर आई हुई थी, तो मैंने उसे भी कहा कि पता करना गुरु महाराज जी के बेंगलोर में सत्संग कहाँ होते हैं। मेरी कज़न सिस्टर ऐसे ही अपने रिलेशन में किसी के घर गई, उसने गुरु महाराज जी का स्वरूप देखा। संगत जी ये 1 हफ्ते में हुआ है, सिर्फ़ विदिन 1 वीक ये सारा कुछ हुआ है। उसने मुझे बताया हाँ, ऐसे-ऐसे मैं किसी के घर गई थी और उनका ये नंबर है, आप उनको कॉल कर लो। तो मैंने उनको फ़ोन करा, वो कहते हैं आंटी आप कौन से एरिया में रहते हो? मैंने बताया, वो कहते हैं यहाँ बेंगलोर की भी संगत है जो हर संडे मतलब सत्संग करते हैं, लेकिन जो आपके एरिया में है वो एक आंटी है जो हर थर्सडे को, रूपाली आंटी है उनका नाम, वो हर थर्सडे को अपने घर सत्संग करती हैं। और अब लॉकडाउन के दौरान तो रोज़ ही उनके घर सत्संग होता है। उनके ग्रुप का नाम है गुरु जी का डिवाइन दरबार। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप भी ज़रूर अगर शामिल होना चाहें तो ज़रूर वो प्रोग्राम देखें, बहुत ही अच्छा सत्संग होता है उनका। तो संगत जी मेरा वहाँ पे बुलावा था, मैं वहाँ पे गई और उसके बाद तो समझो गुरु महाराज जी ने सत्संग की झड़ी लगा दी। समझो जैसे कोई बारिश हो रही है और आप ग्राउंड में जाके खड़े हो जाओ, तो आप पूरा भीग जाते हो। तो गुरु महाराज जी ने कहते हैं ना सत्संग की झड़ी लगा दी। तो मैंने आंटी से बात करी, मैंने कहा आंटी आपके ऐसे-ऐसे सत्संग होता है? कहते हैं हाँ जी, हर थर्सडे को होता है, तो आप अगले थर्सडे को आ जाना। ठीक है, हम इंतज़ार करने लगे। तो जो जब मैंने सत्संग करवाया था, मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी गुरु महाराज जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उसने मेरे घर में सत्संग अटेंड करा था। तो मैंने उसको कहा, क्योंकि मैं भी अकेली जाने में थोड़ा हेजिटेट फ़ील कर रही थी, मैंने उसको कहा कि आप मेरे साथ सत्संग में चलोगे? तो गुरु जी की मेहर थी, उसने फटाफट कहा हाँ, हाँ, हम चलेंगे। तो हम जब जा रहे थे उनके घर में, तो 12 बजे का शायद उनका टाइम था, बिल्कुल 12 बजे का ही टाइम था। तो हम जा रहे थे, तो मुझे लगा हम ट्रैफ़िक में फँस गए हैं, कहीं लेट ना हो जाए। तो मैंने कैब में से उन आंटी को कॉल करा, रूपाली आंटी को जिनके घर सत्संग जा रहे थे। मैंने कहा आंटी हो सकता है हम 2-4 मिनट के लिए लेट हो जाएँ। तो हालाँकि मैं फ़ोन ना भी करती कोई बात नहीं थी, 5 मिनट लेट भी हो जाए, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब वो विराजमान होते हैं, तो संगत को उससे पहले वहाँ पे पहुँचना चाहिए। गुरु जी वहाँ पे जहाँ पे भी सत्संग होता है, गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं और हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनके बाद वहाँ पहुँचे। तो ऐसा मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं, गुरु जी की मेहर है। मैंने उन आंटी को बोला आंटी 2-4 मिनट के लिए हम लेट हो जाएँगे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, गुरु महाराज जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे को लगा कि शायद हर संगत यही बोलती होगी। वो तो अब समझ आता है कि गुरु महाराज जी उनके रूप में ये बोल रहे थे। उसके बाद तो संगत जी कोई भी थर्सडे नहीं होगा जो मैंने मिस किया हो। और गुरु महाराज जी ने सेवा भी बख्शी और उसके लिए भी संगत जी मैं सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी हमारे दिल में अहम नहीं आना चाहिए, कभी भी अहम नहीं आना चाहिए कि गुरु महाराज जी ने हमें सेवा बख्शी, क्योंकि एक गिल्टी का भाव होना चाहिए। गुरु महाराज जी जब सेवा देते हैं वो हमारे कष्ट, हमारे कर्म, पिछले जन्मों के जो कई कर्म होते हैं ना, वो काट रहे होते हैं। तो आपको गिल्टी का भाव होना चाहिए कि गुरु महाराज जी शुक्राना, गुरु महाराज जी जो आपने हमें सेवा बख्शी है, उसका लख लख वारी शुक्राना है गुरु महाराज जी कि आपने हमें इस लायक समझा। आप हमारे से कोई कर्म कटवा रहे हैं। तो लगातार मैं जाती रही। उसके बाद मेरे बेटे का 2018 में अक्टूबर में हमारा हैदराबाद में उसने शिफ्ट करा, क्योंकि उसको वो आईटी में है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं यहाँ आ गई। लेकिन इतनी मेहर ना, जब भी फिर मैं यहाँ आई तो मेरे को एक फ़ोन नंबर एक अंकल का मिला जो यहाँ सत्संग करते थे हैदराबाद। और जितने दिन मैं यहाँ रही मुझे हैदराबाद में भी सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। वो भी संगत जी अगर आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत किस्मत वाले हो, तो गुरु महाराज जी आपको सत्संग में बुलाते हैं, क्योंकि सत्संग तो कहते हैं ना साक्षात आप परमेश्वर के रूबरू होते हो, उनके सामने होते हो, उनसे आप अपनी अरदास कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। तो उसके बाद मैं हैदराबाद से फिर गुड़गाँवा, मेरा छोटा बेटा है, मैं कुछ दिन के लिए वहाँ गई। तो गुड़गाँवा में जहाँ उनका घर था मेरे बेटे का, सिर्फ़ हार्डली 10 मिनट्स का भी डिस्टेंस नहीं था, हार्डली 10 मिनट्स का कन्वेंस में कि अपने घर से उनके सोसाइटी तक पहुँचने का। वहाँ 3-4 आंटीज़ थी जिनके घर में गुरु महाराज जी की गद्दी लगी हुई है। 2018 की ही बात बता रही हूँ। उनके घर में गुरु महाराज जी की गद्दी है और वीकली सत्संग होते थे।
हर आंटी अपने घर में सत्संग करवाती थी किसी न किसी डे पे। तो जहाँ मेरे को गुरु महाराज जी ने 1.5 साल में सत्संग अटेंड नहीं करवाए, तो संगत जी अब 2 साल में मैं कहती हूँ इतने सत्संग अटेंड करे हैं मैंने, ये गुरु महाराज जी की मेहर है। उन्होंने सत्संग अटेंड भी करवाए और अपने घर में गुरु महाराज जी ने मुझे मौका दिया, हमने सत्संग करे, ये गुरु महाराज जी की मेहर है। तो ऐसे ही टाइम पास होता गया। गुरु महाराज जी के प्रति इतनी भक्ति, इतना प्रेम भाव, पता ही नहीं चला कि कैसे वो अपने प्रेम में खींचते जा रहे हैं और हम उसकी तरफ खींचते चले जा रहे हैं, उनकी प्रेम की डोर में हम बनते चले जा रहे हैं। तो एक बार मैं अपनी मम्मी के घर गई, तो मेरी ये भी एक सत्संग है जो मैं शेयर कर देती हूँ, या गुरु महाराज जी शेयर करवाना चाहते होंगे, हो सकता है किसी को ब्लेस करना हो गुरु महाराज जी ने इस सत्संग के माध्यम से। तो जब मैं अपनी मॉम के घर में गई, शी इज़ नो मोर, लास्ट ईयर ही वो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में चली गई। उनका भी बहुत प्यारा सत्संग था। वो सिर्फ कृष्ण की डिवोटी थी, कभी गुरु महाराज जी का स्वरूप था, वो माथा टेकती थी, लेकिन मानती वो कृष्ण महाराज जी को ही थी। तो बहुत ही प्योर सोल थे। गुरु महाराज जी ने बहुत प्यार से लास्ट में उन्हें अपने श्री चरणों में बुलाया है। तो वो गुरु महाराज जी के पास ही है, मुझे इतना पता है। गुरु महाराज जी ने इंडिकेशन देते हैं कि वो मेरे पास है तेरी मम्मी। तो संगत जी, जब मैं अपनी मम्मी के घर में जाती हूँ और मेरी भाभी कहती है उसके किसी रिलेशन में किसी को ये प्रॉब्लम थी, वो कहती है आपको भी फ्रोज़न शोल्डर था ना, आपने कौन से डॉक्टर को बताया, दिखाया है? तो मैं एकदम हैरान और शॉक, 2 मिनट तक तो मैं सुन के हैरान कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी। और संगत जी, वाकई मैं कहनी है लख लख वारी शुक्राना गुरु जी, मैं आपका एहसान, मैं कहती हूँ ये शुक्राना शब्द भी बहुत कम है, लेकिन हम उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। हम इस लायक ही नहीं है कि हम उनको कुछ भेंट कर सकें, कुछ अर्पण कर सकें। हम सिर्फ गुरु महाराज जी का शुक्राना ही कर सकते हैं, और जितना शुक्राना करें उतना कम है। मैं एकदम हैरान हो गई। तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो मैंने कहा बताऊं? कहते आपने किस डॉक्टर को दिखाया था? तो मैंने कहा सच तो ये बात है कि गुरु जी ने अपना लंगर प्रसाद खिला खिला के, बड़े मंदिर में बुला बुला के, जब संगत जी हम 2016 में मैं जुड़ी थी ना, तो मैं सत्संग में तो नहीं जाती थी, लेकिन हमारा दिल्ली में फ्रीक्वेंट आना जाना होता था। और जब भी हम जाते थे, सबसे पहले हम गुरु महाराज जी के मंदिर में उनका आशीर्वाद लेने जाते थे, और बड़ी बार जाते थे, फ्रीक्वेंट जाते थे बड़े मंदिर में। और जब भी हम वापस आते थे तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेके आते थे। लेकिन तब भी मैं बड़े मंदिर जाती थी, गुरु महाराज जी के ग्रुप के साथ कनेक्टेड थी, लेकिन मुझे सत्संग नहीं मिला था, और ना ही मैं किसी संगत को जानती थी। मतलब 1.5 साल तक सिर्फ गुरु जी और मैं ही थे। आप भी लोग सोचोगे कैसे अजीबोगरीब ये सत्संग है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट सा सत्संग है कि गुरु महाराज जी ने हम दोनों के बीच में ना सत्संग में मुझे जाने दिया, ना सत्संग में, ना मुझे किसी संगत से बुलाया। हो सकता है वो इसी के माध्यम से, इसी तरह मुझे अपने साथ कनेक्ट कर रहे थे। तो मेरे को फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम थी, हैदराबाद सॉरी बेंगलोर में मैंने दिखाया था, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं अपना काम खुद कर ही नहीं सकती थी। इवन मैं ना कंघी कर सकती थी, ना मैं अपनी ड्रेस चेंज कर सकती थी। लेकिन जब भी मैं अपना काम करती थी, बस मेरे मुँह से निकलता था जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मैंने कभी नहीं ये कहा, ये अरदास नहीं की कि गुरु जी मुझे ठीक कर दो। इसका मतलब ये नहीं है, मैंने गुरु महाराज जी से बहुत कुछ माँगा है, बहुत कुछ माँगा है, और जितना माँगा है उन्होंने मुझे उससे ज़्यादा बख्शा है, उससे ज़्यादा मुझे उन्होंने मेरी झोली में डाला है। तो उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना है संगत जी, कि जब से मैं जुड़ी हूँ, मैं कहती हूँ उन्होंने मेरी दुनिया ही बदल के रख दी है। तो मेरे को जब फ्रोज़न शोल्डर था, तो डॉक्टर्स ने बेंगलोर में बोल दिया था कि आपकी सर्जरी होगी। तो एकदम डॉक्टर से कहने में तो कोई सर्जरी नहीं करवा लेता। हमने कहा चलो हम सेकंड ओपिनियन लेंगे, और फिर हमने अपनी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाई। 3-4 बार मैंने फिजियोथेरेपी करवाई, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। फिर ऐसे ही जब सत्संग्स मैंने अटेंड करने शुरू करे, और गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर में जाना शुरू करा, लंगर प्रसाद खाना शुरू करा, तो संगत जी जब जैसे हमें जो प्रॉब्लम होती है उस समय तो हमें याद रहता है। जब गुरु महाराज जी ने अपने आप ठीक कर दिया, तो मेरे दिमाग से ही उतर गया कि मुझे ये प्रॉब्लम कभी थी भी। वो मेरी भाभी ने मुझसे पूछा कि आपने कौन से डॉक्टर को दिखाया था? तो मैंने कहा भाई मेरे डॉक्टर तो सच में
ये महाशिव हैं, रब्बों के रब हैं। मैंने तो किसी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं, ना ही मेरी कोई सर्जरी हुई है, ना कुछ हुई है, बस गुरु जी की रहमत थी। और संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस ये है गुरु महाराज जी का जल प्रसाद है, गुरु महाराज जी को मेरे घर में भोग लगता है। वो पहले भी जब हम कृष्ण के डिवोटी थे तो सेम वही प्रोसीजर, हर टाइम तीनों टाइम हमारे घर में भोग लगता था, तो वही गुरु महाराज जी अभी करवा रहे हैं। तो एक फिर लॉकडाउन के दौरान के भी बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन देखो शायद समय की मर्यादा है, तो थोड़ा सा मैं सत्संग कुछ और शेयर कर रही हूँ कि जैसे गुरु महाराज जी का 7 जुलाई को बर्थडे था, और लॉकडाउन की वजह से नेचुरली सब ने अपने अपने घरों में करा है और बहुत धूमधाम से करा है। मतलब ऐसे लगा कि जैसे सारी संगत के घर में दिवाली है, इतने एक्साइटेड थे 1 जुलाई से कि 7 जुलाई कब आएगी, हमें सेलिब्रेट करना है, हमें सेलिब्रेट करना है। छोटी सी मेरी 7 साल की ग्रैंड डॉटर है, वो भी इतनी एक्साइटेड थी। तो संगत जी जब 7 जुलाई को था, हमने भी पूरा दरबार अपना सजाया, 2 बजे तक हमने पूरी डेकोरेशन कर ली थी। मेरी डॉटर इन लॉ ने सब कुछ अपने घर में केक दी, और काफ़ी चीज़ें उसने बड़ी दिल से बनाया, बहुत दिल से। और हमने 5 से 7 बजे तक करना था, और 2 बजे हमारी पूरी डेकोरेशन रेडी हो चुकी थी, पूरे बैलून्स लग गए थे, और जो बचे थे वो हमने नीचे गुरु महाराज जी की गद्दी के पास सब सजा दिए थे। और उसके बाद जब सत्संग ख़त्म हो गया, आरती हो गई, तो उसके बाद एक छोटी सी हमारे पास गुरु महाराज जी के बर्थडे के सॉन्ग्स की भी एक प्लेलिस्ट थी, 15-20 मिनट की। तो उसके बाद जब आरती होगी तो हमने केक कटिंग करना था, उसके बाद हमने वो वाली प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी कि हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी। और जैसे ही मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर से केक कट करवाया, संगत जी देखो, उसने केक कट करा और हमने कहा हैप्पी बर्थडे गुरुजी। और उसी दौरान एक बैलून इतनी ज़ोर से फटा, इतनी ज़ोर से उसका धमाका हुआ, संगत जी हम सब इतना खुश हुए। मैंने कहा गुरु महाराज जी, हमें तो पक्का विश्वास है आप हर पल कि आप हमारे साथ हो। लेकिन बच्चों को कितने अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर भी बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरु महाराज जी, आपने अपने बर्थडे का बहुत ही खूबसूरत तोहफा हमें दिया है। तो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। हमने 2 बजे से 7 बजे केक कटिंग की, उस दौरान भी फट सकता था, ना उसके बाद फटा। बस उसी टाइम जब हम केक कट कर रहे थे, तो बस गुरु महाराज जी ने यही फील करवाया कि मैंने भोग लगा लिया। तो उसके लिए लख लख बारी शुक्राना है गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना है कि आप हर पल हमें ये एहसास कराते हो कि तू अकेली नहीं है। कोई भी संगत, मैं नहीं, जो भी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आया है, वो ये एहसास कराते हैं कि हर पल हर क्षण मैं तेरे साथ हूँ। तो इसका लख लख बारी शुक्राना है गुरु जी। अब जैसे लॉकडाउन के दौरान सत्संग नहीं हो रहे, और फेसबुक में आप देखो बड़े लाइव सत्संग आ रहे हैं, बहुत लोग ये प्रयास कर रहे हैं, जैसे देवेंद्र अंकल और मिसेस शर्मा ने ये शुरू करा है, गुरुजी नाल मौजा। वाकई ही जुड़ के तो लगता ही है ना, उन्होंने ये नाम भी सही रखा है, गुरुजी नाल मौजा। तो हर संगत ही मौज कर रही है। कौन सी संगत है जो गुरु महाराज जी के साथ जुड़ जाए और मौज नहीं करती? ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मौजें ही करवाते हैं, और उनके मौजें कराने के तरीके भी अपने अलग अलग होते हैं। तो गुरु महाराज जी सबके साथ हैं और हर पल हैं, हमेशा हैं। और फिर एक मैं ये सारी संगत से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये मैं बहुत सत्संग में शेयर भी कर चुकी हूँ, शायद इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी गुरु महाराज जी शायद कहलवाना चाह रहे होंगे कि जैसे लॉकडाउन के दौरान बड़ी संगत अब इम्पेशेंट हो रही है कि बड़ा मंदिर कब खुलेगा, कब खुलेगा। तो सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है, कोई संगत ये मत सोचो कि बड़ा मंदिर खुला नहीं है। बड़ा मंदिर 7 दिन ओपन है, 7 डेज ओपन है, और 7 से 8 बजे तक वहाँ रोज़ लाइव सत्संग हो रहा है। संगत जी आपको ज़रूर ज़रूर गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, चाहे आप 10 मिनट के लिए बैठें, लेकिन गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग लें। 10 मिनट के लिए बैठ सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, अगर आधा घंटा बैठ सकते हैं तो वो और भी अच्छा है। और ये तो गुरु महाराज जी के ऊपर है कि वो अपनी संगत को किस तरह ब्लेस करना चाहते हैं। अगर आप 1 घंटा बैठो तो ये तो उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और बड़े मंदिर के बारे में बताने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो साक्षात संगत जी शिव लोक है,
वो शिव लोक है और गुरु महाराज जी वहाँ पे विराजमान है। और वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति उस शिवलिंग में समाहित है। कोई भी संगत जब बड़े मंदिर में एंटर होती है तो वो ये समझ लो कि आपकी 12 ज्योतिर्लिंग की जो तीर्थ यात्रा है वहाँ पे पूरी हो जाती है। और गुरु महाराज जी स्वयं फरमाते हैं कि जो उसके बाहर से भी गुजर जाता है मैं तो उसको भी ब्लेस करता हूँ। गुरु महाराज जी उसको भी ब्लेस करते हैं। तो मेरा सारी संगत से अनुरोध है कि संगत जी आप जरूर जरूर वहाँ पे जाएं, उनके रूबरू हो, गुरु महाराज जी के रूबरू हो। क्योंकि जब ओपन हो जाएगा ना, आप साक्षात गुरु महाराज जी की गद्दी। और गुरु महाराज आप तो जाते हो ना, गुरु महाराज जी तो स्वयं चल कर वो हमारे घर में आके हमें ब्लेस कर रहे हैं। इससे कोई बड़ी बात हो सकती है? वो घर घर में जाकर हर संगत को ब्लेस कर रहे हैं। तो आप सत्संग शेयर करो, सत्संग सुनो। लेकिन आप कहते हो ना हम गुरु जी को मानते हैं, तो गुरु जी की भी मानो, बिल्कुल मानो। मैंने बड़ी बार अपनी ऑडियो क्लिप्स भी शेयर करी है कि जो ये लाइव सत्संग होता है पूरी संगत इसको ज्वाइन करे, क्योंकि ये कलेक्टिव मंत्र जाप है और ये गुरु महाराज जी समष्टि के कल्याण के लिए कर रहे हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं ना माड़ा टाइम आएगा, माड़ा टाइम तो आया है, लेकिन ये भी सच्चाई है उन्होंने उसके साथ ही हमें ये उपाय भी दिया है। उपाय है कि आप गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठो और सत्संग सुनो। शिव वहाँ पे उनकी समाधि के दर्शन होते हैं, वहाँ पे गुरु महाराज जी की, गणेश जी के दर्शन हैं, उनके शिव जी की मूर्ति के दर्शन होते हैं। आप उनके चरणों को स्पर्श कर सकते हो, उनके चरणों में बैठ के अरदास कर सकते हो, आप उनके रूबरू हो सकते हो। और संगत जी, हेलो अर्चना, अर्चना 1 मिनट, 1 मिनट संगत जी। एंड लाइव वीडियो बस 1 सेकंड का ही रह गया, उसको फिर लाइव करना है। लाइव तो नहीं रुको कैसे करना है, जा तो नहीं सकता। नहीं पता, जब मेरा मोबाइल नहीं नहीं बस एंड ही होने वाला है। सुनो तो वीडियो खराब भी होगी, मैं कुछ बोलने कुछ भी मुझसे खराब हो रहा है। स्टार्ट लाइव वीडियो करो उसमें नहीं करती, अच्छा भी हाथ में पकड़ के आप ये सेट कर दिया आगे क्या माइंड दिस चूज इफ यू वांट टू से लाइव आ आपको संगत जी मालूम नहीं, पता नहीं लैपटॉप पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी।